नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जी की पाठशाला में। और दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है समास। तो आज का टॉपिक रहने वाला है और आज हम सीखेंगे कि समास क्या होता है, किन शब्दों को समास कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं हैं, उनके उदाहरण हैं। इन सबको आज विशेष रूप से सीखने जा रहे हैं हम। और साथ ही दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो न ज़्यादा समय लेते हुए चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है समास। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसका नाम है समास। क्या नाम है दोस्तों? समास, जिसको हम दूसरे शब्दों में संक्षेप भी कह सकते हैं या संक्षेप भी कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है दोस्तों कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना कोई नया शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना कोई नया शब्द जिसका सार्थक अर्थ हो, क्या कहेंगे दोस्तों? उसे समास कह देंगे। समास कहते हैं। जैसे यहां दोस्तों इसका उदाहरण लूंगा मैंने कहा पंचवटी। इसका मतलब दोस्तों होगा कि 5 वटों का समूह। क्या होगा दोस्तों? 5 वटों का समूह। मैंने बोला भाई बहन, तो इसका मतलब दोस्तों होगा भाई और बहन। अब इसके दोस्तों प्रकार लूंगा यहां पर मैं, देखिए सामान्य रूप से ये हमारा 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। जिसमें हमारा नंबर 1 पर दोस्तों आता है द्वंद्व समास। नंबर 2 पर आएगा द्विगु समास। क्या आएगा दोस्तों नंबर 2 पर? द्विगु समास। नंबर 3 पर आएगा कर्मधारय समास। समास। नंबर 4 पर आ जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा बहुव्रीहि समास। नंबर 5 पर आ जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा तत्पुरुष समास। नंबर 6 पर आ जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। क्या आ जाएगा दोस्तों नंबर 6 पर हमारा? अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास। इनमें दोस्तों दोनों पद कैसे होंगे? समान होंगे। दोनों पद कैसे होंगे दोस्तों? समान होंगे। इसमें पहला पद संख्यावाचक होगा। पहला पद कैसा होगा? संख्यावाचक होगा। इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। पहला पद दूसरे पद की क्या करेगा? विशेषता बताएगा या विशेषण होगा। दूसरे पद का क्या होगा? विशेषण। बहुब्रीहि समास के अंदर आएगा दोस्तों हमारा कि दोनों पद क्या करेंगे? किसी तीसरे पद को बताएंगे। किसी तीसरे पद या उस तत्व के बारे में बताएंगे। ठीक है, तीसरे व्यक्ति या तत्व की ओर इशारा करेंगे या तत्व। ठीक है, आपको बताएंगे। तत्पुरुष समास हमारा दोस्तों बनता है, ये कारकों से बनता है या विभक्तियों के माध्यम से बनता है। कारक विभक्ति के माध्यम से बनता है और ये हमारा बनता है अविकारी शब्दों से। ये हमारा बनेगा किससे? अविकारी शब्दों से। अविकारी शब्दों से मिलकर क्या बनता है? हमारा अव्ययी भाव समास बनता है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यहां तक क्लियर होगा पूरा। आगे देखते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इनके प्रकारों की ओर, जो कि हमारे दिए हुए हैं। इनके प्रकारों की ओर चलते हैं दोस्तों आज। तो इनके जो प्रकार हैं दोस्तों कितने दिए थे? समास क्या प्रकार के थे? 6 प्रकार का था समास हमारा। दोस्तों यहां हम लेंगे पहला लेंगे। अच्छा, इसको लेने से पहले दोस्तों हम एक बात और देखते हैं कि जो हमारा समास होता है इसमें ध्यान रखिएगा, 2 पद होते हैं। समास में क्या होगा? 2 पद होते हैं। एक तो प्रथम पद होता है, एक होता है द्वितीय पद। इसी को दोस्तों बोल देते हैं पूर्व पद बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं दोस्तों उत्तर पद। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। और प्रथम पद को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व पद कह देते हैं। तो इतना क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं इसकी प्रकारों की ओर। तो दोस्तों यहां हमारा जो पहला समास आने वाला है इसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिसमें वह समास जिसमें दोनों पद कैसे होंगे दोस्तों? समान होते हैं। समान होते हैं
क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। यानी दोनों पद कैसे होंगे हमारे? समान होंगे, प्रधान होंगे या प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पदों की जो वैल्यू होगी कैसी होगी हमारी? बराबर होगी। जैसे मैं एक उदाहरण लूंगा, मैं लूंगा माता पिता। माता पिता, तो यहां दोस्तों हमारे लिए माता और पिता दोनों ही प्रधान है, दोनों ही समान होते हैं। मैं लूंगा गुरु शिष्य। यहां दोस्तों कह रहा है कि हमारे लिए गुरु भी प्रधान है और शिष्य भी प्रधान है। अगला मैं उदाहरण लूंगा यहां पर, भाई बहन। भाई और बहन, तो दोस्तों यहां पर क्या हमारा भाई भी प्रधान है और क्या है? बहन भी प्रधान है। अब इस समास को सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे जरा। अगर मैं यहां इसको क्लियर करूंगा जो है, तो ये होगा माता, माता और पिता। माता और पिता, वहीं पर ये हो जाएगा दोस्तों गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य, ये दोस्तों आपको सर्च करना है, आपको ये स्वतः करना है। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा आपको, जो आपके सामने दिया हुआ है। ये हमारा क्लियर होगा दोस्तों आपका। अगला जो हमारा समास आया है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास, इसके अंदर दोस्तों होगा इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। कैसा होता है दोस्तों? संख्यावाचक होता है। जैसा कि दे रहा है कि इस समास में पहला पद कैसा होगा? संख्यावाचक होता है ना, संख्यावाचक होता है। उसी को हम क्या कह देंगे? द्विगु समास कह देंगे। या मैं एक उदाहरण लूंगा इसका। उदाहरण कुछ इस तरीके से है, मैंने बोला त्रिभुवन। त्रिभुवन, त्रिभुवन, इसका मतलब होगा, आगे आता है कि क्या आ रहा है हमारा दोस्तों? त्रि आ रहा है, भुवन का मतलब होगा भवन, अर्थात हो जाएगा तीन भवनों। तीन भवनों का समूह। तीन भवनों का समूह। अगला हमारा दोस्तों उदाहरण लेंगे, मैंने बोल दिया दशानन या चतुरानन। क्या बोल दिया दोस्तों? चतुरानन। इसका मतलब होगा चार आननों वाला। चार आननों वाला, आनन का मतलब होता है दोस्तों यहां पर सिर, अर्थात चार सिरों वाला। कौन है? ब्रह्मदेव है। चार आननों वाला, चार आननों वाला, या लिख दूंगा सिरों वाला। चार आननों वाला। क्लियर होगा दोस्तों आपका यहां तक। अगला जो हमारा समास है वो है दोस्तों कर्मधारय समास।
क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास। कहीं लिखने में कहीं गलती हो रही हो तो दोस्तों उसके लिए माफ करना। कर्मधारय समास के अंदर क्या होगा कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। कि पहला पद क्या होगा, दूसरे पद की कैसे क्या करेगा, विशेषता बताएगा। जैसे पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की क्या करता है दोस्तों? विशेषता बताता है। उदाहरण में यह ले लूंगा, पहला उदाहरण लूंगा, मैंने बोला अध पका। अध पका अर्थात इसका मतलब दोस्तों होगा हमारा आधा पका हुआ। कैसा हुआ? आधा पका हुआ। आधा पका हुआ। आधा पका हुआ। मैंने बोल दिया यहां पर दोस्तों मदांध या मदंधा। मैं यहां बोल दूंगा मद अंधा, तो हो जाएगा मदांधा हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि मद में अंधा हुआ या मद से अंधा। मद से अंधा। मद से क्या हुआ दोस्तों? अंधा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा होगा समास, पार्ट नंबर 1 रहेगा ये। समास पार्ट नंबर 1 रहेगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि अगर हमारे वीडियो में किसी प्रकार की कहीं पर भी आपको कैसी कमी है या कमी दिखाई देती है तो आप तुरंत उसे कमेंट सेक्शन में कीजिए, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में बेहतर से बेहतर सुधार करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और साथ ही मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।